कि हम सब लोग जो है ना वो अपने एक जोन में हैं जहां पे हमें कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हम उन चीजों से कितना ज्यादा गंदा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। 95 to 97% ऑफ द यूट्यूबर्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग, जिनको 3-3, 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ना तो ग्रो कर पा रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर द वीक गर्ल्स, दिस इज नॉट फॉर द वीक गर्ल्स। कहना क्या चाहती है? कहना ये चाहती है कि ये जो है ना वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग गर्ल्स के लिए है, ये वीक गर्ल्स ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। द नेक्स्ट टारगेट दैट शी हैव इज शी वांट्स टू हैव सेक्स विद 1000 100 मर्द 24 घंटे के अंदर। यस, 100 men in 24 hours Lily Phillips had sex with, and ये उन्होंने करा to create content for his only fans। and I believe ये जो है ना modern day feminism का ना पीक है। उसने ये सब करते हुए अगर millions of dollars तो नहीं but thousands of dollars तो बनाए ही बनाए हैं, and ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। She has the next big target। and when I was researching for this content ना इतना ज्यादा दुख फील हो रहा था ना दैट हम अपने आप को ना कहां पर लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं कि इसने क्यों करा, कैसे करा, क्या मेंटल स्टेट हो गई, एंड उसको तो क्वेश्चंस मेरे जाते ही जाते हैं कि क्यों करा, क्या कैसे करा। बट हु वर दोज 100 men जिन्होंने एग्री करा टू कम फॉर दिस वीडियो सो दैट ये वीडियो क्रिएट हो सके। अब चाहे मैं इसको ब्लेम करूं चाहे मैं इसको ब्लेम करूं, बट दिस हैज हैपेंड एंड this is just the starting because she has the next big target which I'm going to tell you later in the video। but this is something very very wrong with this freaking generation, जो कि मेरा मानना है। चीजें ना बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं और आई थिंक ना हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जो है ना वो अपने एक जोन में हैं जहां पे हमें कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हम उन चीजों से कितना ज्यादा गंदा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। ये चीज होने से पता है क्या हुआ है? जैसे ही ये स्टैट्स बाहर आए ना that she had sex with 100 men in 24 hours and she made this much amount of money। Recently I made a video that Sophie Reen made 367 crore in 1 year। इससे होना पता है क्या शुरू हो चुका है? जो बाकी वुमेन है ना इंडिया की एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने ये चीज सोची है कि भाई अगर ये कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं। बट द रियलिटी इज नॉट दैट। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। दिस वर्क्स इन एवरी स्पेस। तुमने ये चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी होगी। किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, जो टॉप के 1% है ना वही 95% से ऊपर पैसा लेकर जाते हैं, बाकियों को सिर्फ 5% मिलता है। एंड दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। क्या तुम्हें क्या लगता है हर एक बंदा कोई टॉप का यूट्यूबर बन चुका है? एंड क्या हर एक बंदा बहुत ज्यादा व्यूज और बहुत ज्यादा पैसे छाप रहा है? नो, इट्स नॉट द रियलिटी। 95 to 97% ऑफ द यूट्यूबर्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग, जिनको 3-3, 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ना तो ग्रो कर पा रहे हैं। एंड दिस इज द सेम इन दिस केस टू। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक चीज और उसके बारे में बताना चाहूंगा। सो व्हाट हैपेंड ना दैट व्हेन शी वाज टेकिंग दैट टारगेट ना, तो एक इंडिविजुअल आए, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने आकर ना उसके ऊपर कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करी कि भाई हाँ मैन आ रहे हैं एंड शी इज हैविंग लाइक सेक्स विद देम, एंड वो ना पूरी एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट हुई। एंड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्री ना, जब पूरे दिन की वो डॉक्यूमेंट्री चल रही थी ना, एट द एंड ऑफ द डे ना वो जो when everything got over, तो she was just crying। I'm reading this over here। she was just crying for obvious reasons। क्यों चिल्ला रही थी? मैं समझना चाहता हूँ that what was the reason। the reason that she gave ना, तुम्हें शॉक हो जाएगा उसने रीजन क्या दिया। but before that let me come to that कि उसने क्या बोला कि भाई क्या करना चाहिए when she was doing this, you know, जब ये रिकॉर्ड हो रही थी and at the end of the day she was like कि भाई ये जो है ना जो आज मैंने अचीव करा है, दिस इज नॉट फॉर द वीक गर्ल्स, दिस इज नॉट फॉर द वीक गर्ल्स। कहना क्या चाहती है? कहना ये चाहती है कि ये जो है ना वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग गर्ल्स के लिए है, ये वीक गर्ल्स ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। ये अरे गहरे बंदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन, एम्पावर्ड वुमेन कर सकती हैं कि मर्दों के साथ सो रही है वो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। एंड शी वाज सेइंग कि यार मुझे ना पता है कैसा फील हो रहा है, जैसे ना कोई प्रोस्टिट्यूट सेक्स के लिए पे नहीं करती, मतलब उसको पे नहीं करा जाता है और देन शी हैव सेक्स विद डिफरेंट डिफरेंट गाइस। मुझे ना वैसा फील हो रहा था, एज इफ शी वाज ट्रीटिंग दिस थिंग कि भाई मैं जो ये कर रही हूँ ये बहुत ही कोई एम्पावर्ड वाली चीज है। इस तरह का ना जो है ना वो ट्रीटमेंट
वो कर रही थी, एंड दिस इज व्हाट शी वाज थिंकिंग, एंड शी गिव इवन एडवाइस टू पीपल दैट एवरीवन शुड स्टार्ट दिस थिंग, हर एक बंदे को ये चीज स्टार्ट करनी चाहिए. व्हाई शी वाज क्राइंग? शी वाज क्राइंग, द रीजन दैट शी गिव, कि भाई जो वहां पे बंदे आए थे ना 100 men, दे वर लाइक कि भाई हमने जो है, आपने कहा था कि हम 5 मिनट तक वी विल हैव सेक्स, बट 2-3 मिनट के अंदर ही मेरा मतलब वो आपने एंड कर दिया, एंड दिस इज नॉट गुड, यू नो. तो शी वाज लाइक, यू नो, आई एम फीलिंग वेरी वेरी सैड फॉर दो अनसेटिस्फाइड पीपल जो कि इस चीज से ना सेटिस्फाई नहीं हो चुके हैं. व्हाट्स हैपनिंग हियर? व्हाट्स हैपनिंग? एंड इफ यू जस्ट गो थ्रू इट ना, कि और क्या बोला दैट, अब जो चीजें वो इस तरह से पुट कर रही थी ना, कि भाई पहली चीज, नॉट फॉर द वीक गर्ल्स. सेकंड चीज, पीपल आर अनसेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, मेरे को उनको सेटिस्फाई करना था. द थर्ड थिंग इज शी वाज एडवाइजिंग कि भाई मोर एंड मोर गर्ल्स शुड डू दिस, एंड दिस इज वेरी गुड थिंग, यू नो, एंड ये करना चाहिए सबको, एंड ऑल ऑफ दैट. एंड द नेक्स्ट थिंग वाज, जो तुम्हें बहुत ज्यादा शॉक कर देगी, उसकी मैनेजर उसकी माँ है. उसकी मैनेजर जो है ना, वो उसकी माँ है. एंड मुझे ना बहुत ही ज्यादा कुछ शौक नहीं लगा ये चीज सुन के कि उसकी मैनेजर जो है उसकी माँ है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो कि बहुत ही ना ऐसा है कि जो नहीं होता है. यू नो, देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन, देयर आर लॉट्स ऑफ मेन आउट देयर जो कि गंदी चीजें कर रहे हैं, and उनके माँ बाप उनके मैनेजर्स बने हुए हैं, उनके भाई बहन उनके मैनेजर्स बने हुए हैं. सो देयर इज नथिंग जो कि मुझे शॉकिंग लगा. अब एक मेन चीज पे आते हैं जो कि मैं तुम्हारे सामने करना चाहता हूँ. वो ये है कि चीजें यहाँ से और ज्यादा बदतर होने वाली हैं, क्योंकि द नेक्स्ट टारगेट दैट यू हैव इज शी वांट्स टू हैव सेक्स विद 1000 men. यस, यू हर्ड इट राइट, 1000 men in 24 hours. एंड वो ये करने वाली है इन कमिंग February, इन 2025 February में वो एक डेट चूज करेगी जहां पे शी विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड उसमें जो मेन आए थे ना, तो सारों का उन्होंने फेस रिवील तो करा नहीं, और किसी का भी फेस रिवील नहीं करा एक्चुअली. When I was watching the documentary, there were one man, मुझे दूसरे का याद नहीं रहा, there was one man who was like कि यार मैं ना चीजें करता हूँ एंड देन मैं सोचता नहीं हूँ, चीजें कर लेता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ. एंड द सेकंड मैन वाज लाइक यार अगर ना मेरे माँ बाप को इस चीज के बारे में पता चला ना, तो मुझे घर से निकाल देंगे. दिस वाज द माइंडसेट दैट दे हैव. एंड क्या कौन होंगे वो मेन? लेट्स टॉक अबाउट इट. कौन होंगे वो मेन? दोज मेन वर द पीपल जो कि उसके ओनली फैन के सब्सक्राइबर्स थे. ठीक है, उसने वहां पे एक पोस्ट डाली, उन्होंने गूगल फॉर्म पे साइन अप करा, एंड देन दे केम टू दैट एयरबीएनबी. एक एयरबीएनबी में आए, वहां पे दे मेट ऑल ऑफ दीज गाइज, एंड देन ऑल ऑफ दीज गाइज वर स्टैंडिंग आफ्टर वन बाय वन कि भाई वो जाएंगे, देन दे विल हैव, देन दे विल हैव, देन दे विल हैव. एंड व्हेन शी वाज शेयरिंग ना, एंड उसको रिपोर्टर ने पूछा कि भाई व्हेन डिड यू लास्ट एट? ही वाज लाइक आई एट अराउंड 24 आवर्स बैक, मैंने एक सैंडविच खाया था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड अभी से उसके बाद से ना मैं पूरे डेडिकेटेड थी टुवर्ड्स दिस गोल. मतलब सुनने में ना ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ जिंदगी में कुछ उखाड़ रही है और हम कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं. विद द वे शी वाज टॉकिंग, शी वाज क्राइंग, हर मदर वाज वाज जस्ट कंसोलिंग हर कि कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता है, अभी तूने और पहाड़ जो है ना वो जीतने हैं, तुझे और अभी अचीव करना है. एंड इससे पैसा बनाना भी उसने बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया है. शी इज मेकिंग मोर मनी, शी इज प्रिंटिंग मोर कैश, ऑब्वियसली शी इज गॉट मोर फेमस. हर एक बंदा उसके बारे में बात कर रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट हर, चाहे जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हर. शी सेड दैट शी कैन ओनली रिमेंबर, दैट्स दी वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग थिंग्स व्हिच इज, और ज्यादा हो भी नहीं सकता. शी इज लाइक कि मैं ना सिर्फ 5 से 8 लोगों को ही याद कर पा रही हूँ कि जिसके साथ मैंने सेक्स करा था, बाकी मुझे कोई भी बंदा याद आ ही नहीं रहा है कि कौन था वो, क्या उसकी शक्ल थी, क्या उसका नाम था. आई डिडंट रिमेंबर any of those. Now the question is, who were those 100 men जिन्होंने इस चीज के लिए एग्री करा? कौन थे वो मर्द यार? कौन थे? कौन वो होंगे जिन्होंने खुद ये चीज करी? एंड apart from his subscribers, who were those people? They were the people जो कि pornography से अपने माइंड को ना फक कर चुके हैं, and all they want is they just want to have this opportunity. मुझे बताओ ना, अगर अभी right now, to the people, to the men who are watching, to the women who are watching, to the men who are watching, अगर तुम्हारे पास सामने एक अपॉर्चुनिटी आए, someone will tell the porn that you're consuming, अगर उसमें से कोई मॉडल आके तुम्हें बोले कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, तुम आ जाओ, you can have sex with me, क्या उस चीज को तुम रिजेक्ट करोगे? Please answer this question to you. This is just a self reflection, and from this you're gonna get a lot of self awareness. क्या तुम उस चीज को रिजेक्ट करोगे? मुझे उस चीज का आंसर करो. And for the girls, my question to you is, अगर तुम्हारे सामने $1,000,000 रखे जाएं एंड तुम्हें ये तरह का कुछ टास्क दिया जाए that this is what you need to do, क्या तुम वो चीज करोगी या नहीं करेगी? Let me know in the comment box. Will you do this or not?
एंड अब ना मैं चाहता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री बने ऑन के who were those 100 men. हमें पता तो चल गया, बट what were their psychology? हमें एक दो मर्दों का ही पता चला क्या वो सोच रहे थे, क्या वो बात कर रहे थे. I want to have that documentary कि वो 100 men ना क्या उनके thought process था, क्या वो सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में चलता है. इससे पहले सोफी रेन, she made 367 crore in, at the age of 20. That got viral. And I think this is just the destruction. This is just the destruction. जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था ना, that they are all going for the short term monetary benefit जो उनको मिलेंगे. वो long term consequences के बारे में ना बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं. एंड आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो ये है कि now what Sophie Reen is going to do is she is going to create a bop house. तुमने देखा था ना that कुछ साल पहले जब टिकटॉक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था तो बाहर के एलए के टिकटॉक के क्रिएटर्स ने एक हाउस क्रिएट करा था जहां पे ना मल्टीपल क्रिएटर्स आते थे और वो साथ में आके कंटेंट क्रिएट करते थे. नाउ सोफी रीन इज क्रिएटिंग बीओपी हाउस, बॉप हाउस, व्हिच इज सिंपली कि भाई जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह आएंगी, उनको मैं प्रोस्टिट्यूट कंसीडर करता हूँ, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह आएगी एंड देन दे विल क्रिएट कंटेंट एंड देन कोलैबोरेट करेंगे आपस में. दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. दैट्स व्हाट सोफी इज गोइंग टू डू वेरी सून. आई थिंक नेक्स्ट ईयर ये चीज़ अच्छे से इंप्लीमेंट वो करेंगी एंड देन शी विल हैव मल्टीपल क्रिएटर्स जो आएंगे उनके पॉप हाउस में एंड देन दे विल क्रिएट कंटेंट. दिस इज जस्ट पीक ऑफ सेक्सुअलिटी. हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें कोई पता नहीं है, बट ये है कि सब लोग ना उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं. आई नो देयर विल बी मेन हु आर वाचिंग माय वीडियो एंड जो करना मुझे गालियां दे रहे होंगे, अरे क्या बकवास कर रहा है फालतू, चल दफा निकल, चल निकल पहली फुर्सत में, तू आया बड़ा हमें सिखाने वाला, इतना क्या होता है, इतना तो चलता है, ये फेवरेट है मेरी, ये फेवरेट है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ मेन आउट देयर इन इंडिया जो कि ओनली फैंस को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं and then they are paying monthly अपने बाप के पैसे से. They are taking money out of their father's pocket and then they are paying to those creators. I know that is happening. मुझे पता है ये चीज़ हो रही है. क्यों हो रहा है? सब व्यूज और लाइक्स के लिए हो रहा है. जो हमने ये कल्चर क्रिएट कर लिया है ना अपने लिए, ये जो अपने लिए हमने अपना ये एक अडल्ट पॉन का माइंड क्रिएट कर दिया है ना, वो हमें कुछ भी करा देगा. वो अभी तुम किसी को बोलो ना, अपने ही आस पड़ोस में तुम किसी को बोलोगे ना कि यार तुझे फ्री में इसकी मिल रही है एंड एवरीवन बी लाइक चलो ठीक है, आई एम रेडी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बिकॉज दिस इज द कन्वर्सेशन दैट एवरीवन हैव कि यार अच्छा यार क्या कंटेंट क्या मस्त बनाती है यार, मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली है, तू इसकी वीडियोस देख, तू इसकी वीडियोस देख. आई नो द कन्वर्सेशन दैट एवरीवन हैव. एंड तुम्हें एक और स्टार्ट से बताना चाहूंगा, जैसे ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके ना देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन हु आर now increasing day by day, वो भी ओनली फैंस पे ना कंटेंट क्रिएट कर रही हैं. in America there are 1.4 million women who are only fan creators. बट आपको बताऊं कि मोस्टली सबकी जो एवरेज मंथली इनकम है वो क्या है, $150, जिसमें ना ग्रोसरी भी नहीं आती होगी महीने की, वो $150 वो कमा रही हैं. एंड एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो के टॉप 1% वाले ही कमाते हैं, बाकी सोच देख के सिर्फ आते हैं कि हम भी सक्सीड हो जाएंगे, बट वो कभी भी सक्सीड हो नहीं पाते हैं. नाउ इंडिया भी इसी लेन में घुस चुका है एंड जो यहाँ के क्रिएटर्स हैं ना, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम. आपको मैं एक चीज बताऊंगा. सो आई वाज जस्ट डूइंग व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ना, तो मैं काफी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जो इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू देयर बायो एंड आई वाज जस्ट चेकिंग कि भाई क्या उन्होंने भी ओनली फैंस वगैरह स्टार्ट करा है. एंड मुझे बहुत एक अलग चीज पता चली जो ये थी कि आई डोंट नो हाउ ओनली फैंस इंडिया में किस तरह वर्क कर रहा है, बट द क्रिएटर्स जिनके 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे ना, वो ओनली फैंस तो नहीं, बट उन्होंने एक डिफरेंट वेबसाइट बनाई हुई है, मुझे उस वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा है. एंड वहां पे दे वर सेलिंग एंड इट वाज 499, 399, 299. दीज वर द वीडियोस दैट दे वर सेलिंग. एंड उनकी हर एक वीडियो जो वो रील क्रिएट करती है ना, वो लिंक बैक करता है टू देयर बायो, और बायो में लोग आते हैं, दे पे देम and then they get their content. तुमको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार प्लीज प्लीज अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को ना इस चीज से सेव करो. यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स आर नॉट समथिंग जिसको ना तुम चेरिश करो. दीज थिंग्स आर नॉट समथिंग जिसके ऊपर ना तुम बात करते हुए हंसते हुए बात करो, तुम मजाक में बात करो, तुम इस चीज़ को एम्पावरमेंट समझो, तुम समझो कि भाई ये चीज़ करना तो कोई गलत नहीं है. दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग. यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ कि भाई ये चीज़ गलत है. तुम्हें अपने दिल में ये एहसास रखना ज़रूरी है दैट पोर्नोग्राफी कंज्यूम करना एक गलत चीज़ है. आई एम बीइंग डिसलॉयल टू माय फैमिली, आई एम बीइंग डिसलॉयल टू माय वाइफ, आई एम बीइंग डिसलॉयल टू द पीपल दैट आई लव, to the people that love me. You're doing this wrong. Can you just imagine the
कैन यू जस्ट इमेजिन कि यार एक जो बंदा जो पूरा दिन रात सिर्फ ये चीज़ से अपने माइंड को कंज्यूम कर रहा है, तुम इमेजिन कर सकते हो सिर्फ एक बार के लिए कि उसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? उसका थॉट प्रोसेस गलत ही रहेगा। उसका थॉट प्रोसेस ना कभी भी सही नहीं हो सकता है अनलेस अनटिल और अनलेस वो इस चीज़ से ना अपने आप को बाहर निकाले। लोग इतने ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हैं महीने के 5-5 10-10 हज़ार ना सिर्फ इन क्रिएटर्स को देने के लिए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ तुम सोचते होगे कि यार जो अभी इस चीज़ में न्यू होगा ना, जो पोर्नोग्राफी में न्यू है, वो पता है क्या सोचता होगा? वो ये सोचता होगा कि यार कौन पागल है यार, फ्री में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, कौन पागल है जो कि इस चीज़ के लिए पे कर रहा है? बट द रियलिटी इज़ ना, जब तुम वो लेवल को क्रॉस करते हो ना, जहाँ पे तुमने फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा कंज़्यूम कर लिया कि तुम्हें सब वेबसाइट ना सेम लगती हैं। तुमने इतना ज़्यादा कंज़्यूम कर लिया है कि तुम्हें कुछ ना और कंटेंट ना दिखता ही नहीं है। जब तुम इस लेवल पे पहुँचते हो ना, देन तुम यू गो फॉर दैट पेड कंटेंट कि चलो ये वाली सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, कुछ तो नया मिलेगा, कुछ तो नया मिलेगा। कुछ नया नहीं होता है, बट यू जस्ट हैव दैट किक कि कुछ नया मेरे को मिलेगा और मैं कुछ ना कुछ नया देख लूँगा, जिससे आई कैन अराउज़ माई सेल्फ, बिकॉज़ तुम्हारा लेवल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है। आई वाज़ टॉकिंग इन वन ऑफ द वीडियो दैट एवरी और 600 प्लस वीडियोज़ जो है ना वो पोर्नो पे अपलोड होती हैं। 30% इंक्रीज़ देखा जा रहा है बीडीएसएम और हार्डकोर टाइप ऑफ कैटेगरीज़ में, पोर्नोग्राफी में। और ये चीज़ ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ ना इंक्रीज़ हो रही है। उन्होंने हमारी इनसिक्योरिटीज़ को ना टैप कर लिया है, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, एंड हम एक नंबर के गधे बन चुके हैं। हमें कोई शर्म-ओ-हया नहीं रही है, हमें कुछ नहीं पता है कि हम अपने दोस्तों के सामने ये चीज़ के बारे में बात नहीं करें। अगर कोई बंदा ये चीज़ में घुसा भी है, इस तरह की वीडियोज़ देख भी रहा है, इवन दे आर मास्टरबेटिंग, व्हाटएवर दे आर डूइंग, यार तुम एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ तो इस बारे में बात नहीं करो ना, यू कीप दिस थिंग प्राइवेट ना, क्योंकि मैं पता है क्या है, अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा है ना और वो फ्रेंड सर्कल में इस तरह की कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक प्रखर, श्वेताब एंड ऑल ऑफ दीज़ पीपल कि यार ओ मैं भी देखता हूँ, मैं अभी भी देखता हूँ। यार तूने स्टॉप करा देखना? नहीं, नहीं, आई स्टिल वॉच इट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। दीस गाइस टॉक अबाउट इस तरह की चीज़ें ना, इस तरह से दे यूज्ड टू टॉक इन स्ट्रीम, चाहे वो मज़ाक में करते होंगे, बट वो माइंड को ना नेगेटिवली, लोगों के माइंड को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं और लोग ना वैलिडेट करते हैं, लोग ना रीज़न्स देते हैं अपने आप को कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए। कितनी ज़्यादा वीडियो ऑन द इंटरनेट क्रिएट हो चुकी हैं कि भई पोर्नोग्राफी देखना कोई गलत बात नहीं है, तुम थोड़ी बहुत देख सकते हो, तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे, मास्टरबेट करना तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई बेनिफिट्स नहीं है, नो बेनिफिट्स आर देयर, इट इज जस्ट हार्मिंग योर माइंड, इट इज जस्ट हार्मिंग योर बॉडी, बट स्टिल उस तरह के रीजंस ना दिए जाते हैं जहां से ना लोग अपने आप को वैलिडेशन देते हैं कि भाई ये चीज मैं कर सकता हूँ, एंड लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके माइंड में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है कि भाई मेरे को ये करना है। अपने फोन, उनके फोन की ब्राउजर हिस्ट्री इतने गंद से भरी हुई है कि अगर उनके माँ बाप देख लेना तो उनको ना शर्म आ जाए कि यार हमारा बच्चा किस चीज में पड़ा हुआ है। बट स्टिल हम और रीजन देते जा रहे हैं सोसाइटी में कि करो ये चीज़, करो ये चीज़, इस चीज़ को हम और प्रमोट करते जा रहे हैं। हम रील्स इस तरह की शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ जहाँ पे ना हम मज़ाक में शेयर कर रहे हैं, बट वो हमारे दिमाग को खराब करके रख रही है। तो हमें हमें ना जस्ट एक वो पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे ना हम उस चीज़ की तरफ जाएँ, और वो डेली पॉइंट्स हमारे फ्रेंड सर्कल ने हमें दिए हुए हैं, हमारे इंस्टाग्राम रील्स ने हमें दिए हुए हैं, हमारी फीड ने हमें दिए हुए हैं। और अगर जब तक हम खुद स्टेप नहीं लेंगे ना उस चीज़ से बाहर निकलने का, तब तक इस तरह के क्रिएटर्स आएँगे, पैसा छापेंगे, अमीर होते चले जाएँगे, एंड आई नो डे बाय डे ये चीज़ इंक्रीज़ होने वाली है, और क्रिएटर्स आने वाले हैं, और क्रिएटर्स हर महीने तुम देखोगे वायरल जाएंगे। पिछले महीने सोफी रेम थी, इस महीने लिली फिलिप्स है, अगले महीने कोई और होगा, एंड ये चीज इंडिया में पीक में आएगी। यू विल हियर अबाउट दीज क्रिएटर्स। तुम देखते हो ना कितने क्रिएटर्स जो इंडिया में हैं, उनके एमएमएस के बारे में कितनी बातें होती हैं, टेलीग्राम पे लीक हो जाते हैं। हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज वो इतने पीक पे चले जाते हैं ना वहां जहां पे दे हैव दैट डिमांड, एंड देन द पेज रिच पे करते हैं उनको, एंड देन दे हैव सेक्स विद देम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस हैज बिकम द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, एंड आई वांट यू टू टेक दैट स्टेप एंड गेट आउट ऑफ दिस। प्लीज अपने आप को इस गंदगी से बाहर निकालो। अगर तुम इस गंदगी में घुसे हो ना, अपने आप को बाहर निकालो। प्लीज कंप्लीटली कट ऑफ करो, हर एक चीज से ना कंप्लीट कट ऑफ करो। स्मॉल मेजर्स लो, बट कंप्लीटली अपने आप को इस चीज से कट ऑफ करो। तुम छोटे छोटे स्टेप्स में अगर सोच रहे हो ना तुम इस चीज से बाहर निकलोगे और धीरे धीरे कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा। यू नीड टू टेक दैट कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि मेरे को ये चीज से दूर रहना है, बचना है, और देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर यू। तुम सोच रहे हो जो वैसा नहीं होने वाला है, एंड प्लीज अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज से तुम बचाओ। यू विल बी डूइंग अ सर्विस टू द सोसाइटी। आई थिंक दिस इन टुडेज एरा ना ये भी एक सोसाइटी में ना सर्विस है, जिस लेवल पे ये चीजें बढ़ चुकी हैं। 12-12 13-13 साल के ना इस गंदगी में पड़े हुए हैं, मेन वुमेन all they are just destroying themselves, they are destroying their family. It has become one of the reasons also कि divorces हो रहे हैं,